करने का टाइम हो गया जी इस रूम से। तो सामान वगैरह जो है ना अपना भाई टोकरियों में भरते हैं जी और इसको दूसरे कमरे में रखते हैं। वो जो ऐसे जब बंदा मोशन सेंसर वाली होती है, बंदा चढ़ता है तो वो लाइट्स जल्दी जाती हैं तो वो प्यारी लगती है। क्या हाल चाल है ना? ठीक ठाक। बड़े स्पीकर ते ला लो मोबाइल। CNC वाले में डिज़ाइन है जी, इनके ऊपर वो सारी कटिंग हुई है, ये देख रहे हो। इनको लगाना है ना तो इनका एक और साइड इफेक्ट ये है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 1 बज गया हुआ, 1:05 हो गए हैं जी। और आज है जी जुम्मा का दिन। तो सबसे पहले आपको एडवांस में जुम्मा मुबारक। कपड़े भाई मैंने प्रेस कर लिए हैं जी। इधर कमीज़ हुआ पड़ा है और उधर शलवार हुई पड़ी है जी। आज कपड़े मैंने खुद ही इस्त्री के और कॉटन के किए हैं। बड़ा टाइम लगा है भाई, बड़े मुश्किल होता है। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कॉटन के कपड़े लेने से। दूसरे कपड़े हो ना वो कव्वाल और एक दो और नाम है वाशन वेयर, वो इस्त्री बड़े इजीली हो जाते हैं। तो खैर जी कपड़े हो चुके हैं जी इस्त्री। अभी नहाएंगे, जुम्मे की नमाज़ के लिए तैयारी करेंगे और आज की सारी रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक जो है ना भाई आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है, मेरे लिए, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी, और थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है, मक्खी उड़ जा। गुड न्यूज़ ये है कि, बल्कि पहले बैड न्यूज़ बताता हूँ। बैड न्यूज़ भी नहीं है, मतलब जैसा आप कंसीडर कर लो। बैड न्यूज़ ये है कि मैं आज फिर जो है ना इस कमरे से कूच करने वाला हूँ, शिफ्ट करने वाला हूँ दूसरे कमरे में। तो सारा सामान जो मेरा इधर भाई सिंगार पे बिखरा पड़ा है ना, इसको इकट्ठा करना है, टोकरी में डालना है, बल्कि टोकरियों में डालना है, टोकरियाँ भरनी है और दूसरे कमरे में शिफ्ट होना है। अब आपको गुड न्यूज़ का भी पता चल गया ना कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि भाई अमा लोग, भाई लियाकत और शावेज़ घर आ रहे हैं जी। 2 दिन हुए। कब गए थे? संडे वाले दिन गए, नहीं मंडे वाले आई थिंक गए, मतलब 3 से चौथा दिन आज उनको हो सकता है। तो चौथे दिन ही वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम आ रहा है। तो मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां भी होंगी, कुछ एक आध छुट्टी वो अपने से करेंगे, मतलब छुट्टी लेके आएंगे। तो 3-4 दिन जो है ना वो घर में रहने वाले। तो आज आ रहे हैं। अभी अम्मा की कॉल आई थी कि हम शाम तक आएंगे। भाई को छुट्टी जैसे ही दफ्तर से हो गए वो सीधा घर ही निकल आएंगे। तो अभी जो है ना भाई मैंने फिर ये सारा सामान समून उठाना है जी और अपने पुराने ठिकाने पे पहुंचना है। लेकिन उससे पहले हम जुम्मे की नमाज़ अदा करके आएंगे, फ्री हो जाएंगे और वो शाम तक ही पहुँचेंगे। तब आकर ना भाई कमरे की सारी सफाई वगैरह भी कर दूँगा और सारा सामान उठाकर भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूँगा। अच्छा भाई, घर की प्रोग्रेस की बात करें तो आज जुम्मे का दिन है और मिस्त्री सीलिंग वाले छुट्टी पे हैं। एज मैंने सुबह उनको कॉल की कि पता नहीं आए हुए हैं या नहीं आए हुए, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि आज तो जुम्मा है और छुट्टी होने वाली है। और जुमेरात को वैसे छुट्टी कर ली थी उन्होंने। कह रहे थे कि हमने सामान रेडी कर लिया था जुमेरात वाले दिन ही कि हमने काम करने आना, लेकिन जो हमारे मिस्त्री शहजाद भाई है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको बुखार हो गया, शायद गर्मी की वजह से ना बुखार हो जाता है, तो इस वजह से ना वो फिर छुट्टी कर गया। तो काम अब जो है ना 9-10 मुहर्रम के बाद ही स्टार्ट होगा। कल मेरे ख्याल में 9 मुहर्रम है, हफ्ते का दिन निकल, तो कल 9 मुहर्रम होने वाला है। तो 2, 9, 10 मुहर्रम, 11 मुहर्रम को मेरे ख्याल में काम जो है ना अब स्टार्ट होगा। तो 2-3 दिन जो है ना अब छुट्टियाँ। बाकी इधर जो है ना भाई सीढ़ी तो आपने पिछले ब्लॉग में देखी थी, 3 बॉक्सेस भी बन पाए थे और उसके बाद आगे कितने बनाने वाले, 3 रह गए हैं और बनाने वाले। तो माशाल्लाह से काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आ रही है जी। जुम्मे का टाइम थोड़ा ही रह गया, नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। भाई आपको पता है वॉशरूम्स में भी सीलिंग बॉर्डर लगा था, तो वॉशरूम्स की बड़ी बुरी हालत है। लेकिन भाई कल मैंने फुल टाइम लगा के ये वॉशरूम मैंने धोया था, चेक करो सारा साफ़ हो गया था। लेकिन भाई ये चिड़ियों ने बनाया हुआ जी घोंसला, और इनकी जो ये पोटियाँ करती हैं ना, इतने गंदे दाग लगते हैं ना, उतरते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अब ये इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। देख रहे हो साफ़ सुथरा किया था मैंने, ये घास फिराई पड़ी है, ये पोटियाँ हुई पड़ी हैं, बाकी टॉयलेट सीट वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया बहुत अच्छे। एक ये वाला वाशरूम है गया जी क्लीन करने वाला, मतलब इसमें से बस बाकी सारा साफ़ कर दिया था, लेकिन दीवारों पे जो है ना इस तरह से सारा वो लगा हुआ वाइट, तो इसको भी वॉश करना है। तो आज तो नहीं, आज जुम्मा, कल इंशाल्लाह ये भी हम वॉश कर देंगे। मेरे माइंड में एक और खुराफाती आइडिया है, वो करते हैं। जो वो फ्लोर पे पुटियाँ कर रही ना चिड़िया, उसका एक और मेरे पास सोल्यूशन है, वो करते हैं। ये लेके आया मुझे इस तरह से बोरी, ये जो है ना बिल्कुल बॉक्स के नीचे डाल देता हूँ, ताकि जो भी वो अपनी कूड़ा कचरा फैलाए ना इसी के ऊपर अपना, नीचे फिर दोबारा से टायर में साफ़ करना पड़े। ऊपर से भैया अगर सीलिंग देखें ना तो कुछ इस तरह से लग रही है जी।
यहाँ तक, मतलब ये सारा समझना सीढ़ी की स्पेस है। और ये जो स्विचेस हैं ना, एक ये स्विच है और सेम ही एक वो नीचे वो देख रहे हो वहाँ पे, ये स्विच जो है ना मतलब इसलिए लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर बंदा कोई नीचे से चढ़ रहा है ना तो वो नीचे से बटन दबाएगा तो सीढ़ी के ऊपर या कहीं भी जो हमने लाइट जलानी हो इनमें से कोई एक आध लाइट ऐसी ऐड कर लेंगे कि रोशनी अगर ना हो तो बंदा जला सके। तो नीचे से बटन जलाएंगे ना तो लाइट जल जाएगी, सीढ़ी पे रोशनी हो जाएगी। जब ऊपर आ जाएंगे तो इधर से बंद भी कर सकते हैं, और अगर कोई ऊपर से नीचे उतर रहा है और लाइट जलानी है तो यहाँ से भी जल जाएगी। मतलब एक ही कनेक्शन इधर भी होगा और उस स्विच में भी होगा। और यहाँ से ये देख लो, ये जो वायर जा रही है ये ऐसे उधर को जाएगी, तो इसमें भी वायर वैसे डलने वाली रहती है। अच्छा, एक और भी भाई काफ़ी कमेंट्स आए थे कि वसीम सीढ़ी के नीचे लाइट्स लगा लो, मतलब ना वो जो ऐसे जब बंदा वो मोशन सेंसर वाली होती है, बंदा चढ़ता है तो वो लाइट्स जलती जाती हैं तो वो प्यारी लगती है, लेकिन बहुत जल्द वो ख़राब हो जाती हैं। मतलब पानी लगता है, वॉश करता है सीढ़ियों को कभी बंदा, या कोई पाँव लगता है, या बच्चे होते हैं उंगलियां देते ही रह जाते हैं बच्चे, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फिर वो ना खूबसूरत लगने के बजाय ना कुछ दिनों के बाद बुरी लगने लग जाती हैं। इसलिए एक तो वो मैंने नहीं लगाई, दूसरा भाई उनका ख़र्चा बड़ा है, ख़र्चा भी, और उनकी खुआरी तो बहुत ज़्यादा है। ख़र्चा फिर भी बर्दाश्त हो जाए, खुआरी बड़ी ज़्यादा। वो किस तरह से, यहाँ से जो पाइप डालने के लिए झरी मारते हैं ना, वो हर स्टेप के साथ एक खड्डा मारना पड़ता है लाइट लगाने के लिए, हर स्टेप के साथ दीवार की सतह अनास हो जाती है उस लाइट्स में। तो फिर इस वजह से फिर वो मैंने नहीं लगवाई थी। हाँ, एक और होता है आजकल वायरलेस लाइट्स आती हैं, मतलब चार्ज हो जाती हैं, महीनों चलती हैं, तो वो बंदा वैसे ऐसे अटैच कर सकता है साइड के स्टेप्स के साथ ना, कि जब बंदा गुजरे तो वो खुद ब खुद जल जाया करें। तो ज़रूरी नहीं है कि वायर वाली लाइट ही लगाई जाए, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लगवाई थी। जस्ट ये एक सिंपल सा लगवाया था कि वहाँ से भी लाइट जल सके और वहाँ से भी लाइट जल सके। बाकी सेंसर वाली लगानी हो तो वो वायरलेस वाली लेंगे कभी दिल किया तो, और वो लग जाएंगी इस तरह से। और भाई गर्मी आज इतनी है ना बेइंतहा की है। वैसे भी 9-10 मुहर्रम कहते हैं ना वो शोहदा का दिन है, और इन दिनों में अल्लाह ताला सही आजमाता है अपने मुसलमान बंदों को। शदीद गर्मी पड़ती है और वही वाली हालत है भाई, इस तरह से भाई इतनी एक्सट्रीम किस्म की गर्मी है ना, परिंदे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ छुपा हुआ गर्मी की वजह से। तो अभी जो है ना एक और चीज़ रहती है, सीलिंग, ये मेन विंडो के मतलब सीढ़ी की तो हो गई, यहाँ पे भी फ्रेम बनाना है, उसके रिलेटेड अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये समझ लें कि इसी के साथ इसको कंटिन्यू करें, ये वाला फ्रेम इधर लेके आएँ, या एक प्रॉपर ऊपर तक फ्रेम बनाएं जिसके अंदर कोई सीनरी वगैरह लग सकती हो। इधर का जो है ना ये वाली जगह दिल था कि यहाँ भी वो लगाई जाए, क्या कहते हैं, बॉर्डर इसी तरह से बनवाए जाएँ, यहाँ भी बन जाए, या यहाँ भी बन जाए, यहाँ भी बन जाए, और वो लास्ट में भी बन जाए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट ये है कि मतलब यहाँ पे स्पेस कम है। ये चीज़ नज़र आती है जब बंदा ऐसे थोड़ा दूर से होकर देखे, प्रॉपर उसकी एक लुक है। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये इसके फ्रेम बने हुए नज़र आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल सीढ़ी के पास से गुजर रहा हूँ तो इनका साइड व्यू आएगा, वो प्रॉपर एक उनका डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा। इसलिए ना मैं कहता हूँ कि जब हम यहाँ से चढ़ के यहाँ से गुजरेंगे तो बिल्कुल पास से गुजरेंगे तो इनके एक प्रॉपर जो डिज़ाइन या लुक होनी है वो नज़र ही नहीं आनी। तो यहाँ मैं नहीं बनवा रहा। और एक जो और साइड इफ़ेक्ट है इसका वो ये है कि अगर तो बॉर्डर्स बन जाते हैं तो वो दीवार लिमिटेड हो जाती है, उसमें आप कोई मज़ीद अल्ट्रेशन या कोई सीनरी, कोई डिज़ाइनिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल यहाँ फ्रेम बन गया, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उसी फ्रेम के अंदर ही जो आपने लगाना है लगा, बाहर लगाएंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर सिंपल वॉल्स होंगी तो आपका दिल करता है कोई डिज़ाइन, कोई कहते हैं ना आजकल बड़े आर्टिस्टिक चीज़ें आई हुई हैं, वहाँ से यहाँ तक आपका जहाँ दिल करता है, जहाँ उसकी बेटर प्लेसमेंट हो आप बना सकते हैं अगर बगैर बॉर्डर्स की है। ये वाली चीज़ भी जहन में रखी थी मैंने, तो इसलिए जो है ना फिर इधर मेरा फ़िलहाल के लिए प्लान नहीं है इस तरह के बनवाने का। बाकी मेरी हालत चेक करो, पसीना आ गया, बड़ी गर्मी है। बाकी एक दो जगह और है जहाँ हमने बॉर्डर्स लगाने हैं, तो जब इंशाल्लाह लगेंगे 11 मुहर्रम के 10 मुहर्रम के बाद, तो वो फिर आपके साथ तभी शेयर करूँगा। बाकी इधर जो ना इस ताकत भाई अपनी गाड़ी का बनवा रहा है जी शेड, तो वही मिस्त्री आए हुए हैं, तो वही मिस्त्री भाई आए हुए हैं और सारा सामान वगैरह जो ना फिक्स कर रहे हैं। होए जन्नत में आ जाता है बंदा, कमरे में आता है, एसी चल रहा। आज भाई मैंने एसी फुल स्पीड पे छोड़ा, 20 पे चलाया, नहीं तो 28 से नीचे मैंने तो नीचे कभी गया नहीं था। लेकिन आज मेरी मजबूरी है, बहुत गर्मी है। खैर जी 1:20 हो गया जी। मेरे ख्याल में 1:45 पे जो है ना जुमा की नमाज़ होती है, तो जल्दी जल्दी नहा धो के फ्रेश होते हैं और जुमा की नमाज़ के लिए जाते हैं। आज जो है ना मैं अपना भाई किया था मेरा वो मिनी पंखा, हाँ ये बैटरी कितनी 58 है।
आज भाई ये भी मैं साथ लेके जाऊंगा मस्जिद में, बहुत हवस होती है तो ये भाई सामने रख लूँगा और चलो मुंह पे हवा लगती रहेगी, थोड़ा कम पसीना आएगा। नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ और टाइम जो है ना 35 मिनट हो गए, 45 पे नमाज होनी है जी। जल्दी जल्दी निकलते हैं। कॉल किसकी आ गई पता नहीं, ये अजीब सा सिस्टम है, ये कोई कॉल आ रही है बार बार और मैं जब अटेंड करता हूँ तो कॉल कट जाती है। मेरे ख्याल में लिपर्ड्स कोरियर वालों की आ रही है, क्योंकि मेरा एक पार्सल आना था, ये तो फिर कट गई है, खुद ही कट जा रही है। कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है या पता नहीं क्या मसला है। तो चलें जी, है चलते हैं जी, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर बाकी को व्लॉग कंटिन्यू करेंगे जी। पंखा सोच रहा हूँ ले जाऊँ, फिर सोचता हूँ ना ले जाऊँ, ले जाऊँ तो सब ने मुझे वहाँ देखना है। वसीम इसको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, ये पंखा लेके, हालांकि सहूलत है तो इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर सोचता हूँ कि टाइम थोड़ा रह गया, जल्दी जल्दी फ़र्ज़ अदा करेंगे जुम्मा की नमाज के, और फिर बाकी के जो सुनते हैं ना वो वापस घर आकर पढ़ेंगे। जुम्मा की नमाज में अदा करके आया हूँ जी, और शुक्र है मैं साथ में अपना पोर्टेबल फ़ैन जो है ना लेके चला गया था। इतनी हवस थी ना वहाँ पे, और बहुत फ़ायदा हुआ यार, बहुत काम की चीज़ है। मतलब मुंह के पसीना नहीं आने देता, एटलीस्ट बंदा मुंह पे ऐसे मारता रहता है, ये आगे लगा के रख देता है। अदरवाइज़ बुरी हालत थी वहाँ पे लोगों की, तड़प रहे थे ना जैसे लोग, वो वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। खैर जी, फ़र्ज़ में पढ़ाया था, सुनते हैं, बिगड़ ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और भाई हुआ वही जिस चीज़ का मुझे डर था, कि लोग घूरेंगे बैठ के कि ये क्या लेके आ गया, ये क्या लेके आ गया। सब जो आसपास मेरे थे ना, सब मुझे ही देख रहे थे कि पता नहीं ये क्या बूं बूं लगी हुई है इसके सामने। हमारे पाकिस्तानी की यही तो ख़ास खूबी है कि हम ऐसे घूरते हैं ना कि अगला बंदा वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इसको बोलना है या इसको कुछ कहना है या नहीं कहना। ये हमारी बड़ी ख़ास खूबी है। टाइम जो है ना 2:20 हो गए हुए हैं जी, और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा ना, सुबह मैंने मिस्त्री को कॉल की, सीलिंग वालों को, बाद मुझे याद आया इधर जुम्मा है जी, तो वो तो आ नहीं रहा। फिर मैं दोबारा से सो गया और फिर उठा तकरीबन 10:30 बजे के करीब। फिर मैंने ना कपड़े शपड़े प्रेस किए, टाइम लेट हो रहा था, तैयारी शारी की जुम्मा की नमाज़ की, और मैंने कहा नाश्ता ना जुम्मा की नमाज़ पढ़ कर ही आकर करेंगे। अब सबके लंच का टाइम है और मैंने भाई अभी पराठा खाना है जी, नाश्ता करना है अपना। जैसे कि सबको पता ही है भाई, शदीद गर्मी पड़ रही है, तो पानी जितना ज़्यादा हो सके पिएँ ताकि हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि पसीना आता है, हबस वाला मौसम है, तो सारा जिस्म का पानी ना पसीने के थ्रू निकलने लग जाता है, तो अंदर ना डिहाइड्रेशन होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पानी पिएँ। अभी करते हैं जी अम्मा को फ़ोन और पूछते हैं कि उन्होंने कब निकलना है, उस हिसाब से मैं अपना सामान उठाना स्टार्ट करूं। वैसे मुझे ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है अम्मा को कॉल करने की ना। ये वैसे बहुत गलती हमने अब तक की, हमें ना अम्मा को मोबाइल पहले ही लेके दे देना चाहिए। मतलब अम्मा खुद नहीं लेती थी, हमने तो कई बार लेके दिया, तो अम्मा को पहले ही मोबाइल रख लेना चाहिए था। मतलब बहुत सहूलत होती, नहीं तो अम्मा कभी भाई ताकत को कहती थी, कभी मुझे कहती थी, कभी भाई लियाकत, कभी ना, और भाई सब मतलब कि ना कॉल करनी है किसी को तो वो कहती थी। अब उनके पास अपना मोबाइल है, किसी को भी कॉल कर रही हो डायरेक्ट अम्मा को कॉल कर सकते हैं या अम्मा हमें कर सकती हैं। तभी उनको कॉल करके उनसे पूछ लेते हैं कि वो कब निकलेंगे और किस टाइम तक पहुँचेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आती भाई। हेलो, एक मिनट में दोबारा काट के करें ना, वो ना अम्मा सुनो आवाज़ नहीं जा रही। अम्मा पहले लाउड स्पीकर पे करती हैं फिर बात करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है ना? ठीक ठाक। बड़े स्पीकर ते ला लो मोबाइल लाउड स्पीकर ते आंदे ना ला के बटन दी आवाज आंदी जेल्ले लैंदे हो। और क्या हाल चाल है, ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक। सुने वापसी दा प्रोग्राम है आज मोड़। हाँ जी की करना हमने ने एडी गर्मी इत्थे तक गर्मी अन्नी पाई खड़ी है।
अच्छा बड़ी गर्मी आज तो। अंदर बैठे हुए निकाय नहीं बाहर निकले नहीं है। अच्छा और बोला सब हवा हवा चली खड़ी ना इत्थे तो भाई बहुत गर्मी ने। तो फिर किस टाइम निकलना इन्हें? हाँ anh thấy ai phôi nhiều về đi anh nó ta thì đi anh mình dùng mèo qua là cái nó để đóng sao anh sẽ đi chụp anh sẽ đi coi nhà à अच्छा शामी फिर हम सो शाम में पर पाला ले मैं फिर अपना सामान दुए कमरे ढोना शुरू कर देवा। हाँ डोना शुरू कर दे साम आ कहते हैं बेड शीट ला हां मोड़ मैनू ते गरम आवाज सुनना पंसी हुन मैं 16 ते एसी चला के बैठा होया है। अच्छा आ जाओ कोई गल नहीं आ जाओ टाइम ना ला जाए फिर दसे आ जाए इस टाइम निकलो। दरवाजा मिस्त्री तो पूछे आई थे ओ डिजाइन शिजाइन गलेंदा तो मुड़ वे ना उस हिसाब नाल कल परसों लवाई ना कल अगू ना दा मोहरम आ गया ना फिर छुट्टियां नो काम ही कोई नहीं करंदे। चलो ठीक हो गया ठीक हो गया ओके ओके अल्लाह हाफिज़। अभी तो भाई नहीं निकले अम्मा लोग। अम्मा कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे। अभी वहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा पढ़ ली होगा खैर जुम्मा भाई लिया कर नहीं, लेकिन घर अभी तक वो नहीं है। शाबेज़ को पहले स्कूल से ले आएंगे उसके बाद ही फिर निकलेंगे तो शाम को ही आकर कहीं पहुँचेंगे। तो अम्मा कह रही थी कि बेड शीट से अपने तकिए वगैरह और बेड शीट जो है ना चेंज कर देना। चलें भाई हमारा नाश्ता आ गया जी। 2 बजे हमारा नाश्ता 2 क्या 3 बज रहे हैं जी हमारा नाश्ता हो रहा है जी। और हमेशा की तरह भाई फुल फ्राई साथ में ग्रीन मिर्चें फ्रीजिंग लस्सी ठंडी ठार यख लस्सी पीनी तो इतनी ठंडी नहीं चाहिए लेकिन मुझे अच्छी यही लगती। और साथ में भाई हाय 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 गर्मा गर्म पराठा ताज़ा पराठा अभी रेडी हुआ है जी। तो नाश्ता कर लेते हैं जी। अब रात का खाना ही होगा फिर इकट्ठा ही और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए गर्म ही हुए मज़ेदार। हमारा जो है ना शिफ्टिंग का बल्कि शिफ्टिंग तो बड़ा ही मॉडर्न लफ्ज़ है। कूच करने का टाइम हो गया जी इस रूम से। तो सामान वगैरह जो है ना अपना भाई टोकरियों में भरते हैं जी और इसको दूसरे कमरे में रखते हैं। ये जब लाहौर से गए थे तो सीट्स करवाई थी उनकी रिसिप्ट्स हैं। चलें भाई बस इतना ही काम रह गया। ये टोकरियाँ उठानी है उधर रख देनी है। अभी जो है ना बेड की हालत देख रहे हो कितनी बुरी पड़ी। बेडशीट चेंज करनी है, ये चादरें वगैरह जो है सारी चेंज करनी है। बाहर जो है ना भाई इस तरह से कुछ बादल आ रहे हैं जिस तरफ से और जड़ी सी बन गई है। एसी हमारा बंद हो गया और इधर भाई हमने बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करके बेड को भी सेट कर दिया है जी। टाइम जो है ना 3:30 हो चुके हुए हैं जी। और अभी मैं ना कुछ डिज़ाइंस देख रहा थे दरवाज़ों के। मिस्त्री साहब से ना मैंने कुछ दरवाजे के डिज़ाइन मंगवाए थे। कौन सा दरवाज़ा भाई? ये वाला दरवाज़ा हमारा जो बाउंड्री वाला दरवाज़ा है ना। अब तो घर वाले भाई थोड़ा सा ना फोर्स करने लगे कि वसीम जल्दी ये दरवाज़ा लगाओ जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ना कुत्ते बिल्ले वगैरह जो है ना अंदर आ जाते हैं और वैसे भी बाउंड्री वाल का दरवाज़ा है तो बंद होना ही ज़रूरी है। तो इसी के लिए ना ये कुछ डिज़ाइन मैंने मंगवाए थे लेकिन ना भाई समझ नहीं आ रही। ये जो है ना मैंने उनको कहा था मुझे दरवाज़ों के डिज़ाइन भेजना, तो उन्होंने बड़े डिज़ाइन भी भेज दिए लेकिन उनको पता नहीं रखने का साइज़ क्या रखना है। तो खैर ये मेरे ख्याल में 2.5 फुट का या 3 फुट का है। 3 फुट होगा मेरे ख्याल में। नहीं 3 फुट ये नहीं होना चाहिए। 3 फुट होगा शायद 3 फुट ही होगा। चलो फरमाइश कर लेते हैं अब इसकी। केवल में बैठे थे। खैर ये CNC वाले पे डिज़ाइन है जी। इनके ऊपर वो सारी कटिंग हुई हुई है, ये देख रहे हो। इनको लगाना है ना तो इनका एक और साइड इफ़ेक्ट ये है कि इनके पीछे फिर फाइबर लगाना पड़ेगा तभी ये मतलब प्रॉपरली दरवाजे को कवर करेंगे। और अगर लगेगा फाइबर तो मतलब किसी खाते का दरवाज़ा नहीं होगा, कमज़ोर सा
रिस्की डेंजरस, जिसको भी तोड़ना होगा ना वो अंदर फाइबर को तोड़ के कुंडी खोल लेगा। तो हमें लगाना इस तरह का है कि जो प्रॉपरली मतलब फुल मेटल शीट हो, बंद हो दरवाज़ा, उसमें से आर पार बंदा देख ना सकता हो। तो ये जो डिज़ाइन थे ना, ये देख रहे हो कुछ इस तरह से थे तो प्यारे, लेकिन इनका एक और चीज़ भी है कि ये CNC कटिंग होती है, तो इनकी जो चादर है ना वो बहुत बारीक होती है। 16 गेज की होती है, 14 की होती है, 12 की होती है, मोस्टली 14 और 16 की यूज़ होती है। तो वो काफ़ी पतली होती है, मतलब वो ना एक पीपा जिस तरह से टिन होता है वो वाली फीलिंग आनी थी। तो फिर इस तरफ तो हम नहीं जा रहे, फिर डिज़ाइन लगवाने का यही प्लान हुआ है कि जिस तरह से ये दरवाज़ा बना हुआ है ना, ये इसके मतलब वर्टिकल ऐसे शीट्स बनी हुई हैं, हम इसमें ना इस तरह से मेरा ख्याल है बनवाएंगे, देखते हैं बरल जो भी है। लेकिन इसी तरह से ये जिगजैग जो है ना, और एक और चीज़ भी कि इसमें ज़्यादा जिगजैग है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ढेर सारे। हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ तक एक बनेगा, फिर यहाँ एक इस तरह की शीट, फिर यहाँ तक एक बनेगा, फिर इस तरह का एक फट्टी सी, फिर यहाँ तक ऐसे, मतलब चौड़े कम जिगजैग उसमें आएगा, तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आज जो है ना, फिर मैंने कॉल की थी मिसेस साहब को, तो वो कह रहे हैं कि आज तो हम दुकान भी बंद है, आगे 9-10 मुहर्रम आ रहा है, तो फिर बाकी की मतलब 9-10 मुहर्रम को दुकानें बंद ही होती हैं। तो 2-3 दिन तो ये दरवाज़ा बनने से रहा। कल परसों मैंने अगर बनवा लेते ना तो शायद बन जाता, लेकिन हमारे ना वो टाउन में जलूस होते हैं, तो वो रोड पे ही उनकी दुकान है, तो दुकान मोस्टली उनकी बंद ही रहती है, इस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी ये वाले डिज़ाइन जो थे ना, इनमें से तो कोई ख़ास वो ना दिल को लगा, ना ही ये प्रैक्टिकल है। उसी तरह का एक ना हम बनवाएंगे, बाकी कलर जो होगा वो घर की मैचिंग के साथ हम करवा लेंगे। टाइम जो है ना 7 बजने वाले हैं जी, और अभी मैंने कॉल करके पूछा है तो भाई जाकर बता रहे हैं कि वो पहुँचे हैं जी अभी पेंसर, यानी कि फैसलाबाद से थोड़ा सा आगे। तो अभी उनको तकरीबन आप कह लो कि 1 घंटा 45 मिनट जो है ना, मतलब सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटा लग जाएंगे। तो इस प्यारे से व्यू के साथ हम आज की ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। एक प्यारा सा सनसेट हो रहा है, चेक करो माशाल्लाह, और इधर ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।